हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन भूमि। माय नेम इज़ अरविंद कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लॉजिस्टिक्स टीम लीडर के इंटरव्यूज़ में कौन कौन से क्वेश्चंस, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और कैसे आप इस इंटरव्यू के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। हमारे एक व्यूअर की क्वेरी थी, तो मैं उस क्वेरी पे आज वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो शेयर इट विद द फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर हम लाते हैं एजुकेशन से संबंधित कंटेंट। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज़, अगर बात करें टीम लीडर की, तो लॉजिस्टिक्स में वेरियस डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि इनबाउंड डिपार्टमेंट, जैसे कि आउटबाउंड डिपार्टमेंट, जैसे कि इन्वेंट्री डिपार्टमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिपार्टमेंटल बेस पे डीप नॉलेज होनी चाहिए। आप जिस भी डिपार्टमेंट के लिए अगर आप नोन है तो इट इज़ बेटर, एंड इफ़ यू आर नॉट नोन फॉर विच डिपार्टमेंट यू आर गोइंग, देन इट इज़ बेटर टू हैव नॉलेज अबाउट ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, बिकॉज इंटरव्यूअर आपको किस डिपार्टमेंट के बारे में, किस फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा आपको नहीं पता। सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एवरी आस्पेक्ट। तो अगर हम बात करें बेसिकली वन बाय वन चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनबाउंड डिपार्टमेंट। अगर मैं इनबाउंड डिपार्टमेंट से हूँ और मैं एक टीम लीडर इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, तो मुझसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि मुझे इनबाउंड डिपार्टमेंट की डीप नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि मैं किसी फ्रेशर को तो बट ऑब्वियस सी बात है कि एक टीम लीडर एक बहुत ही जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट होती है। सो आई विल नॉट बी हायरिंग एनी फ्रेशर फॉर दिस जॉब। सो इट इज़ वेल एक्सपेक्टेड दैट यू आर अ एक्सपीरियंस पर्सन एंड यू हैव नॉलेज इन दिस डिपार्टमेंट। तो इनबाउंड की बात करें बेसिकली, तो इनबाउंड में हमारे जो सामान हम इन करते हैं वेयर हाउस के अंदर, उसको एक इनबाउंड प्रोसेस बोलते हैं। तो इसमें हम कौन कौन से सामान, कौन कौन से गुड्स हम वेयर हाउस में इन कर रहे हैं, ये हमें डीप में नॉलेज होनी चाहिए। इंटरव्यू हमसे पूछ सकता है कि आपकी जो जीआरएन करते थे आप वहाँ पर प्रीवियस कंपनी में, तो वो उसकी कैपेसिटी क्या थी, आपकी वेयर हाउस की कैपेसिटी क्या थी, आप डेली कितने टन का सामान इन करते थे। तो ये सारी डिटेल्स आपके टिप्स पे होनी चाहिए। अगर वो पूछ रहा तो आपको टिप्स पे पता होनी चाहिए ये सारी चीज़ें, सो दैट ही डज़ नॉट थिंक लाइक आप ना के आंसर कर रहे हो। ये सब चीज़ें आपको टिप्स पे होनी चाहिए। आपके डिपार्टमेंट में कितने बंदे काम कर रहे थे, ठीक है, कितने सुपरवाइज़र्स आपने हायर कर रखे थे। तो ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता होंगी तो इट विल डिपेक्ट लाइक यू डोंट हैव डीप नॉलेज अबाउट योर डिपार्टमेंट्स। कौन कौन सा सामान आप इन कर रहे हो, किसकी कितनी क्वांटिटीज़ आप इन करते थे एक वीकली बेसिस पे। अगर बोलें, अगर किसी प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो कम है तो उसका उस हिसाब से इन होता है। किसी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है कस्टमर की तरफ से तो उसका ज़्यादा क्वान्टिटी में इन रहता है। तो ये सारी डिटेल्स आपको डीपली पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि इन्वेंट्री टीम लीडर के बारे में। अगर मैं इन्वेंट्री टीम लीडर की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए आपकी वेयर हाउस स्टोरेज कैपेसिटी क्या थी और जिस वेयर हाउस में आप काम करते थे, और इसमें कौन कौन से आइटम्स आप स्टोर करके रखते थे, उसका स्टोरेज क्राइटेरिया क्या था। सपोज़ कोई फूड आइटम है तो उसका कैसे स्टोरेज होगा, कोई नॉन फूड आइटम है तो उसका स्टोरेज कैसे होगा, कोई हैवी आइटम्स है तो उसका स्टोरेज कहाँ पर होगा, कोई लाइट वेट आइटम है तो उसका स्टोरेज कहाँ पर होगा, कौन कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन कौन सा स्टोरेज इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल हैवी वेट के लिए हम पैलेट स्टोरेज करते हैं, लाइट वेट्स के लिए हम रैक एंड शेल्फ स्टोरेज भी करते हैं, और कोई अगर सेंसिटिव आइटम है, कोई फ्रोज़न आइटम है तो उसके लिए हम डीप फ्रीज़र स्टोरेज भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको डीप में नहीं पता है तो आई मीन यू माइट गेट रिजेक्टेड इन द इंटरव्यू। सो ये सारी चीज़ें आपको डीप में पता होनी चाहिए। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, एक इन्वेंट्री डिपार्टमेंट के टीम लीडर हो, तो ये सारी चीज़ें आपको वेल अवेयर आप होने चाहिए। और आपके डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं, कैसे नियर टू एक्सपायरी आइटम्स का स्टोरेज होता है, मतलब दे शुड बी नियर टू द बिलिंग स्टेशन और पैकेजिंग स्टेशन, एंड दे शुड बी द फर्स्ट। आई मीन जो भी आप लोकेशन मैप कर रहे हो, आप स्टोरेज के टाइम पे हर एक प्रोडक्ट की लोकेशन भी मैप करते हो, तो वो लोकेशन मैपिंग आप कैसे करते थे। तो ये सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं अगर आप इन्वेंट्री में बेसिकली जा रहे हो तो। अब बात करते हैं एक आउटबाउंड टीम लीडर की। तो आउटबाउंड में अगर मैं बात करूं तो आपका जो पिकिंग प्रोसेस है, आपका जो पैकेजिंग प्रोसेस है, आपका जो बिलिंग प्रोसेस है और आपका जो लोडिंग प्रोसेस है, तो ये सारे काम एक आउटबाउंड टीम लीडर के होते हैं। अगर आपको नहीं पता है डिटेल में इन सब के बारे में, मेरी पिकर्स को पिकिंग कैसे करनी चाहिए, पिकिंग नॉर्म्स क्या थे, ठीक है, पैकिंग नॉर्म्स क्या थे, पैकेजिंग नॉर्म्स क्या थे, फूड एंड नॉन फूड अलग पैक करना होता है, या और कोई फूड के प्रति नॉर्म्स होते हैं। फॉर एग्जांपल
आपके यहाँ अगर प्लास्टिक बैन थी तो आप किस किस तरीके के पैकेजिंग मटेरियल्स यूज़ करते थे पैकेजिंग के लिए। सो ये चीज़ आपको सारी चीज़ें डीप में पता होनी चाहिए। बिलिंग कैसे होती थी, बिलिंग का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए। लीडर को नहीं पता तो वो आप काम कैसे करवाते थे वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें आपको डीपली जो है वो सारी चीज़ें एज एन आउटबाउंड टीम लीडर आपको पता होनी चाहिए, आपके टिप्स पे होनी चाहिए ये सारी चीज़ें। ये तो हुई हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में जो आप काम करते थे। इसके अलावा भी आपको क्वेश्चंस पुट ऑन हो सकते हैं, आप थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है आपको लॉजिस्टिक्स होता क्या है, सप्लाई चेन क्या होता है, इसके अलावा और वेयर हाउस क्या होता है, आप वेयर हाउसिंग के टाइप्स क्या होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलूँ कि कौन कौन से स्टोरेज होते हैं एक वेयर हाउस के अंदर, तो आप कौन कौन से स्टोरेज परफॉर्म करते थे। ये इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके सामने पुट ऑन हो सकते हैं। तो यू शुड बी वेल प्रिपेयर अबाउट दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। इसके अलावा आपके बिहेवियरल स्किल सेट टेस्ट किए जा सकते हैं कि आप कैसे आप टीम मैनेज करते थे, आपके अंदर टीम एज अ टीम वर्कर एज अ टीम मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए आपको एक, क्योंकि आप टीम लीडर है तो बेसिकली आप एक टीम को हैंडल कर रहे हैं जो 50 और मे बी 100 पीपल हैं उसमें। तो आपको पता होना चाहिए कि उनको आप कैसे मैनेज करना है। कई बार ऐसा होता है कि ऑर्डर फ्लो ज़्यादा होता है आउटबाउंड में, कि हैवी ऑर्डर्स आ गए। सपोज़ कई ई कॉमर्स कंपनी सेल्स निकालती हैं, तो आपको उस टाइम पे मैन पावर को कैसे हैंडल करना है। ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं तो ज़्यादा वर्क फ्लो रहेगा, ज़्यादा ह्यूमन एफर्ट्स लगेंगे, तो उस टाइम पे वर्कर्स को कैसे मोटिवेटेड रखना है, टीम को कैसे मोटिवेट करके रखना है सो दैट वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करे उन ऑपरेशंस को। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर स्किल सेट आपकी टेस्ट की जा सकती है। आपको वेल अवेयर होना चाहिए ये सभी चीज़ों से। सो दिस इज़ ऑल इन टुडेज़ वीडियो गाइज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द चैनल एंड प्लीज़ ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सजेस्ट मी इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एनी टॉपिक इन लॉजिस्टिक्स फील्ड और एनी अदर फील्ड। आई विल प्रिपेयर द वीडियो फॉर यू। प्लीज़ सजेस्ट मी विद योर कमेंट्स एंड जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक वेरी वेल केयर ऑफ़ यू। अरविंद कुमार साइनिंग ऑफ हियर।